Hi, what's up guys? I am तनवीर जाहिद. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी. ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो हमारा जीएमटी, आईएसटी और इंटरनेशनल डेट लाइन, मतलब अर्थ पे जो एक लाइन है वो किस तरह से क्रॉस करने पे डे ही चेंज हो जाता है. मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर आप क्रॉस करते हैं तो पूरी तरह से दिन चेंज हो जाता है. एक संडे से आप मंडे में चले जाते हैं या मंडे से आप मतलब पूरी तरह से दिन ही चेंज हो जाता है, ऐसा होता है. तो वो देखेंगे किस तरह से होता है. और पिछले लेक्चर जो हमारा था वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे था. अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले उसको जाके देखिए. आई बटन पे मैंने दे रखा है, या मेरे प्ले लिस्ट में आप जाइए और उसमें ज्योग्राफी का एक लेक्चर प्ले लिस्ट है, उसमें आप जाइएगा तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ABCD ऑफ ज्योग्राफी करके वो इसका ये है थंबनेल, तो आप उसको देख सकते हैं. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए. तो क्योंकि टाइम जो है पूरी तरह से लॉन्गिट्यूड पे ही डिपेंड करता है. लॉन्गिट्यूड अगर अच्छे से नॉलेज है लॉन्गिट्यूड्स का तो आप टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसमें मैं वैसे कुछ थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, क्योंकि आपको ये लेक्चर भी समझ में आ जाए. तो आइए, पहले तो आज हम लोग बात करेंगे किस पे, जीएमटी, ठीक है, आईएसटी एंड इंटरनेशनल डेट लाइन. इंटरनेशनल डेट लाइन पे बात करेंगे. ठीक है, आईएसटी इंटरनेशनल डेट लाइन पे बात करेंगे हम लोग. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है अर्थ पे. शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है, तो आप उसको देखिए. ये अर्थ है, तो हमने बताया था सोया हुआ जो लाइन होता है वो क्या होता है, लैटिट्यूड्स. तो लैटिट्यूड्स की हम लोग बात नहीं करेंगे, अभी लॉन्गिट्यूड्स की बात कर लेते हैं. लॉन्गिट्यूड का इसमें ज़रूरत पड़ेगा. ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड देखते हैं. तो ये जो लाइन होता है ये होता है 0 डिग्री. क्या होता है, 0 डिग्री. इसी को क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन. क्या बोलते हैं, प्राइम. इसी को क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन. और उसके बाद जो ऐसे ऐसे लाइन होता है, इस तरह से जो लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल या फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ये मतलब एक पोल से ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल. ठीक है, एक पोल से दूसरी पोल की तरफ जो लाइन जाती है, एक पोल से शुरू होकर दूसरी पोल की तरफ, उसी को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं. और ये हर 1 डिग्री पे होता है. मतलब इसके बीच में कितना डिग्री, 1 डिग्री. इसके बीच में कितना डिग्री, 1 डिग्री. दोनों के बीच में 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 2 3 4 5 करके डिग्री है ये. तो इधर कितना जाता है, कितना होता है इस तरफ, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर. 0 डिग्री जो है वो दो हेमिस्फीयर में बांटता है अर्थ को, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर. जैसे कि इक्वेटर 2 हेमिस्फीयर में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, अगर इन डिटेल में आपको समझना है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स तो मेरे आई बटन मेरे इसमें जाइए, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का पढ़ा का उसको आप देखिए. यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ. तो ये जो 0 डिग्री है इसके ये इस तरफ जो है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है. क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये क्या है, वेस्टर्न. ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला. ये जो है इस लाइन से इस तरफ जो ये वाला एरिया ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये वाला जो एरिया है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है. ठीक है, और इस तरफ जो है हर 1 डिग्री पे ये है, हर एक डिग्री पे. तो मतलब इस तरफ कितना है, 179 ईस्ट, 179 डिग्री ईस्ट में. ईस्ट में कितना डिग्री है, 179 डिग्री. ऐसे ऐसे एक डिग्री करके 179 डिग्री. वेस्ट में भी 179 डिग्री प्लस 179 डिग्री वेस्ट में. ठीक है, प्लस 1 डिग्री क्या है, 0 प्राइम मेरिडियन. 1 कौन है, 0 डिग्री. ठीक है, ये वाला. और एक पीछे है इसके एक पीछे है. मतलब ये देखिए
ये मान लीजिए अर्थ है ये, ठीक है, ये मुट्ठी जो है ये क्या है, अर्थ है। तो ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन सामने वाला ये 0 डिग्री है, और इसके जस्ट पीछे ये वाला जो लाइन है, इसके जस्ट पीछे ये क्या है, 180 डिग्री है, इसके जस्ट पीछे, ठीक है। तो 180 डिग्री, तो ये भी एक लाइन है, ठीक। कितना हो गया 170, 180, 360। तो लॉन्गिट्यूड कितना, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 360 लॉन्गिट्यूड है। ये समझ में आ गई। सामने वाला जो लाइन होता है उसको 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहते हैं, इसके जस्ट पीछे है। इसका मतलब ये तो 2D पिक्चर है, 3D पिक्चर लेंगे आप, बॉल देखें ना, बॉल फुटबॉल, तो उस फुटबॉल के पीछे ये फुटबॉल है, ये वाला 0 डिग्री, इसके जस्ट पीछे जो होता है ऐसे घूमता है ये, ठीक है। तो इसके जस्ट पीछे वाला जो होगा 180 डिग्री, उसी को 180 डिग्री को ही क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, ठीक है। वो आज देखेंगे। तो ये मेरा बताना था मकसद, 360 लॉन्गिट्यूड है टोटल, और दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है कितना, 111.32 किलोमीटर, मतलब 111.32 किलोमीटर्स। इतना किलोमीटर दो लॉन्गिट्यूड के बीच में होता है। ये दो लॉन्गिट्यूड के बीच में इतना डिस्टेंस होता है। जैसे दो लैटिट्यूड्स के बीच में कितना डिफरेंस था, सिर्फ ये था 111 किलोमीटर था लॉन्गिट्यूड के बीच में। लैटिट्यूड्स के बीच, दो लैटिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस 111, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में सिर्फ 32 का ज़्यादा हो जाता है इसमें। मैंने इस वीडियो में इसलिए बताया कि पूरा काम जो है इसमें, टाइम जो है पूरी तरह से डिपेंड करता है किस पे, लॉन्गिट्यूड पे ही। लॉन्गिट्यूड से ही हम लोग टाइम किसी भी कंट्री का जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूड अच्छे से पता होगा तभी हम लोग फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं GMT, एक एक करके सबको देखेंगे, GMT, IST और इंटरनेशनल डेट लाइन। अब हम लोग देखते हैं इसको पहले, GMT क्या होता है, ठीक है। GMT क्या होता है इसको देखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। इसके पीछे कहानी है, वो समझ लीजिए। 19th सेंचुरी जो था हमारा, वो किसका दौर था, वो उस समय कॉलोनी बन रही थी। हर कंट्री को जो है वो कॉलोनी बनाया जा रहा था, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया पे हावी थी उस समय में, और हर कंट्री को अपनी कॉलोनी बना चुकी थी, मतलब पूरे कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में पूरी तरह से ले चुकी थी। हर कंट्री को पूरे वर्ल्ड पे अपना राज कर रही थी। तो उस समय में वो जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट्स, तो उनको बहुत दिक्कत होती थी समय की, क्योंकि यहाँ से सामान शिप पे लगाएं कुछ और समय में, अब भेजना तो कुछ और समय में, पहुँचा कुछ और समय में, क्योंकि टाइम का तो पता ही नहीं था। अभी मतलब इंडिया से अगर वो इंग्लैंड अपना सामान भेज रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया से उनको 4 बजे सामान निकला शाम में, और उनको पहुँचना था किसी और समय में, लेकिन उनको पता ही नहीं कि वहाँ अभी टाइम क्या हो रहा है। अभी हम निकलेंगे तो इतना घंटा, 5 घंटा जो लगेगा इंडिया से लंदन जाने में, मान लीजिए 5 घंटा लगेगा, तो कब पहुँचेंगे, अभी यहाँ टाइम हो रहा था, वहाँ क्या होगा, ऐसा कुछ आइडिया नहीं था उस समय में। तो इसी को देखते हुए कॉन्फ्रेंस रखा गया, और कॉन्फ्रेंस में ये रिजल्ट निकला कि एक जो है रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, अर्थ पे एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, और उसी रेफरेंस पॉइंट से जो है हम लोग पूरे अर्थ के टाइम को कैलकुलेट करेंगे। मतलब रेफरेंस पॉइंट को मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट के पर जो टाइम हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट पे अगर मान लीजिए 12 बज रहा है, तो 12 बज रहा दिन का, तो हम उसी से कैलकुलेट करेंगे कि पूरे अर्थ पे हर जगह पे कितना टाइम हो रहा होगा इस समय, ठीक है। तो ऐसा माना गया कि एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। तो बोला गया जी, और वो जो रेफरेंस पॉइंट जो होगा वो बोला क्या कि मेरे लंदन से जाएगा, मेरे कंट्री से होकर जाएगा लंदन से, क्योंकि उसका उस समय में राज था, जो बोलेगा भाई वही तो होगा। उस समय में पूरी कॉलोनी उसके अंडर में थे, कंट्रोल में थी, जो बोलेगा वही होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे कंट्री से पास होगा करेगा ये GMT जो है, एक लाइन जो पास करेगी रेफरेंस पॉइंट, वो मेरी कंट्री से होकर पास करेगी। तो बात बोला, मान लिया गया, बोला ठीक है। तो ये अर्थ यहाँ पे मान लीजिए क्या है, लंदन, ठीक है। लंदन में एक सिटी है ग्रीनविच, क्या है यहाँ पे, ग्रीनविच।
तो एक लाइन बोला कि यहाँ से पास करेगा, ठीक है, ये ग्रीनविच होकर एक लाइन पास करेगी, उसी को हम लोग क्या कहा गया, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम हम लोग पढ़े थे। और ये क्या होता है, 0 डिग्री, यही ना होता है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन यही ना होता है। अभी हम लोग देखे लॉन्गिट्यूड में कि 0 डिग्री क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। और जो लाइन पास करता है ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, इसी को बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अब समझ में आ गई बात। ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, कब हुई थी, 1884 में, ठीक है। 1884 में एक कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसी में निकला कि GMT एक होगा, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो कि ग्रीनविच से पास करेगा। एग्जैक्ट ये पास करता है कहाँ से, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच। रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच एक बिल्डिंग है ग्रीनविच में, ठीक है, उसी से ये लाइन पास करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अब इसका नाम चेंज हो गया है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम अब नहीं बोलते हैं, इसको अब UTC बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अब क्या बोलते हैं, UTC, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। अब नाम चेंज हो गया, दुनिया मॉडर्न हो रही है तो इसको भी मॉडर्न कर दिया गया, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम कहा गया, ठीक है, यूनिवर्सल। ये GMT समझ में आ गया। अब देखिए टाइम किस तरह से चेंज होता है अर्थ पे, हम लोग देखते हैं टाइम किस तरह से चेंज होता है और कहाँ पे टाइम क्या होता है और कहाँ पे टाइम क्या होता है, ये देखते हैं। हमने अभी बताया कि अर्थ जो है वो मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज, और 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है अर्थ अपने एक्सिस पे, कितना में 24 आवर्स में जो है 24 आवर्स में ये चक्कर लगा लेती है, कितना, पूरा एक चक्कर लगा लेती है। और एंगल कितना बनाती है, 360 डिग्री, 360 डिग्री एंगल घूमती है। और ये तो 360 लॉन्गिट्यूड्स भी है, एक एक एंगल पे है ना, ऐसे 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 करके एक एक एंगल पे हमारा क्या है, 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। तो 24 घंटा में एक दिन में ये 360 डिग्री कवर करती है, तो 1 आवर्स में 1 आवर में कितना कवर करेगी, 360/24, ठीक है। तो 6 से काटते हैं इसको, 600 के 24, 600 के 36, ठीक है, 4 से 15 आवर में, तो ये कितना निकला, 15 डिग्री। तो इसीलिए क्या निकला हमारा, 1 आवर में कितना डिग्री कवर करेगा, 15 डिग्री। मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री कवर करते हैं हम लोग। 1 घंटा में 1 घंटा चलेंगे तो 15 डिग्री कवर करेंगे, और ऐसे ऐसे 15 डिग्री करते करते पूरा 360 डिग्री कवर करेंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलिए ये तो 1 घंटा का हुआ, 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करती है ये देखते हैं हम लोग। तो इतना में ये 1 मिनट में देखते हैं, तो देखिए 60 मिनट हुआ, ये 60 मिनट में कितना कवर किया, 15 डिग्री, ठीक है। तो डिग्री इधर लिख लेते हैं, 1 डिग्री में कितना कवर करेगा, 60/15, 15 चौके 60, इसीलिए 1 डिग्री जो है 4 मिनट में कवर करेगा। ये समझ में आई बात। एक ये हुआ, ठीक है, और एक ये। 1 डिग्री कवर करने में 4 मिनट लगता है, ठीक है। 1 डिग्री चलने में, 1 डिग्री हम जाते हैं आगे तो 4 मिनट, ये जैसे अर्थ है ना, तो यही था ना ये लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ से यहाँ 1 डिग्री जाएंगे तो 4 मिनट, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर 4 मिनट, फिर यहाँ से ये डिग्री जाएंगे तो 4 मिनट। समझ में आ रही बात। और ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा 0 डिग्री, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके। और 15 डिग्री जब जाएंगे तो 1 आवर।
चलिए इस पर कुछ कैलकुलेशन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा इस पर। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा है इफ़ इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, ग्रीनविच किसको बोलते हैं? 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। कैलकुलेट द लोकल टाइम, लोकल टाइम पता करना है ऑफ द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स 30 डिग्री वेस्ट एंड 65 डिग्री ईस्ट। ये क्वेश्चन है, आप लोग अगर समझ गए हैं वो जो मैं बताया था तो क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए, पहले कुछ खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता तो फिर बताते हो मैं। देखिए 0 डिग्री इक्वेटर, ये क्या है? 0 डिग्री, ठीक है, ये क्या है? 0 डिग्री। इस पर टाइम क्या हो रहा है? 12 बज रहा है। कितना बज रहा है यहाँ पे? 0 डिग्री है। रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट 0 डिग्री, 0 डिग्री पे टाइम कितना हो रहा है? 12 बज रहा है। 12 नून, 12 नून हो रहा है, यहाँ पे 12 बज रहा है, ठीक है। और बोल रहा है क्या? फाइंड करना हमको 30 डिग्री वेस्ट और 65 डिग्री ईस्ट पे टाइम क्या हो रहा होगा। और हमको ये दे दिया गया कि 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है प्राइम GMT, उस पर 12 बज रहा है, तो इस दोनों पे टाइम क्या हो रहा होगा इस समय में। तो देखिए 65 डिग्री वेस्ट, तो वेस्ट है, इसका मतलब इससे हम इस तरफ जाएंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री, मान लीजिए ये होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री वेस्ट, ये होगा 30 डिग्री वेस्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमको टाइम पता करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे होगा 65 डिग्री, यहाँ पे हमको टाइम पता करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, 12 डिग्री, 12 बज रहा है 0 डिग्री पे, और हमको ईस्ट में पता करना है 65 डिग्री पे क्या हो रहा है, और वेस्ट में पता करना है। तो क्या करेंगे? टाइम पता करना है। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री जाने पे कितना मिनट लगता है? 1 डिग्री कितना मिनट में जाते हैं? 4 मिनट में, 4 मिनट में जाते हैं। और 12 डिग्री और 65 डिग्री के बीच में कितना डिफरेंस है? 0 का, 65 डिग्री का डिफरेंस है, 0 और 65। 65 डिग्री आगे गया ना, यहाँ से आगे कितना गया है? 65 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 65 डिग्री इंटू 4, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 के 0 हाथ में रख दो, 24 25 26, 260। ये मिनट निकला है, ये क्या निकला हमारा? ये हमारा मिनट निकला है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे, 6 से काटेंगे इसको, फिर 24, 4:20। कितना घंटा निकला? ठीक है, इतना घंटा निकला। 4:20, 4:20। ये इस पे कितना बज रहा होगा? ये कितना आ गया है? 4:20, और यहाँ 12 बज रहा था। और हम लोग जानते हैं कि वेस्ट, कभी भी ईस्ट में जाते हैं, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा? इसमें ऐड होगा, इसमें टाइम क्या होगा? ऐड होगा, टाइम गेन होगा, ठीक है। इस तरफ जाएंगे 0 डिग्री GMT के ईस्ट में जाएंगे तो टाइम गेन होगा, और इस तरफ आएंगे तो टाइम क्या होगा? टाइम लूज होगा, ठीक है, टाइम लूज होगा। यहाँ पे माइनस में टाइम जाएगा और इस तरफ प्लस में टाइम जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप बताइए कि हम जो ईस्ट में जा रहे हैं तो टाइम बढ़ेगा, और हम कितना घंटा पे अभी 4 घंटा 20 मिनट आगे हैं यहाँ से, तो कितना बजेगा? 1 2 3 4, 4:20। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा? 4:20। अब AM या PM, तो हम लोग जानते हैं कि 12 बजे दिन नून है, 12 बजे दिन, यहाँ से PM स्टार्ट हो जाता है, तो 4 PM, ये आंसर हुआ। बात समझ में आई? अब इसका देखते हैं, इसका क्या होगा। तो देखिए 30 डिग्री वेस्ट है, और हम लोग को मालूम था, जो हम लोगों ने देखा है, 15 डिग्री आगे जाने पे क्या होता है? 1 घंटा, ठीक है। 15 डिग्री जो है कितना देर में जाते हैं हम लोग? 1 आवर में। तो 30 डिग्री जाएंगे
30 डिग्री 2 आवर्स में। 2 घंटा पीछे जाएंगे और यहाँ 12 बज रहा था तो यहाँ कितना बजेगा, और वेस्ट में हम लोग जा रहे हैं तो टाइम घटेगा। तो 12 बज रहा है तो 11 बजेगा, 1 बजेगा, सॉरी 11 बजेगा, 10 बजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बजेगा, 10 10 AM। अब AM क्योंकि पीछे जा रहे हैं तो AM। बात समझ में आई किस तरह से टाइम इस पर निकालें। सिर्फ लॉन्गिट्यूड अगर पता हो जाए तो टाइम हम लोग निकाल सकते हैं इसके रेफरेंस में, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के रेफरेंस में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ इट इज़ 7 PM एट ग्रीनविच कैलकुलेट द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस वेयर द लोकल टाइम इज़ 1 PM। बोल रहा है कि ग्रीनविच पे 7 बज रहा है, ग्रीनविच 0 डिग्री पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 7 बज रहा है। तो बताइए कि कौन सा प्लेस होगा, वो कौन सा लॉन्गिट्यूड होगा जिस पे 1 बज रहा होगा उस समय में। मतलब क्या हुआ, उन्होंने बोला कि ये क्या है 0 डिग्री, 0 डिग्री पे बोल रहा है, ग्रीनविच पे बोल रहा है 7 बज रहा है, यहाँ पे 7 PM, रात का 7 बज रहा है यहाँ पे, और हम मेरे पास दे दिया क्या 1 PM, ये कितना, ये 1, ठीक है। क्या बोल रहा है 1 बजे, 7 बज रहा है अभी, तो 1 बजे 1 PM पे, सेम डे में 1 PM पे लॉन्गिट्यूड क्या होगा, किस लॉन्गिट्यूड पे 1 बज रहा होगा इस समय में, 1 PM किस लॉन्गिट्यूड। तो देखिए कि 7 जो बजा है ये, ठीक है, 7 जो बजा है तो इससे पीछे PM होगा, 7 PM रात का हुआ, तो इससे पहले 6 PM, 5 PM पीछे जा रहा है, 5 PM, ठीक है, 4 PM, 3 PM, 2 PM, 1 PM, तो इसके पीछे गए हैं। तो पीछे जब जाएंगे तो वेस्ट में जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा लॉन्गिट्यूड होगा, यहाँ पे 1 PM बचता होगा, 1 PM हो रहा होगा। ये कोई लॉन्गिट्यूड होगा, लॉन्गिट्यूड निकालना है, ये कोई लॉन्गिट्यूड होगा, यहाँ पे ये इस लॉन्गिट्यूड को हमको पता करना है, ये कौन सा लॉन्गिट्यूड है जहाँ पे 1 बज रहा है। तो 1 PM पहले हुआ होगा, वेस्ट में होगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड क्या हो रहा होगा ये पता करना है। हम लोग को पता है कि 1 डिग्री जो है जाते हैं कितना मिनट में, 4 मिनट में, ठीक है, और 15 डिग्री कवर करते हैं कितना में, 1 आवर में, 15 डिग्री 1 आवर में कंप्लीट करते हैं। और यहाँ 1 PM, तो 7 बज रहा है और 1 बजे का टाइम हमको पता करना है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 घंटा का, कितना, 7 बज रहा है -6, 6 घंटा पहले की बात कर रहे हैं, 6 घंटा पहले की बात कर रहे हैं, सॉरी 7 और 1 6, 6 घंटा पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, 6 घंटा पहले की। तो 1 घंटा जाने में हमको 15 मिनट लगता है, ठीक है। तो 6 आवर्स, 1 घंटा में 1 आवर में हम लोग कितना कंप्लीट करते हैं, 15 डिग्री, तो 6 आवर्स में कितना कंप्लीट करेंगे, 15 × 6, ठीक है, 15 6 90। तो ये क्या हुआ 90 डिग्री, ये निकल गया हमको 90 डिग्री होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री। ये जो लॉन्गिट्यूड है ये 90 डिग्री पे अभी 1 बज रहा होगा, इक्वेट 0 डिग्री पे 7 बज रहा है, इसका मतलब 1 कहाँ पे बज रहा होगा, 90 डिग्री पे 1 बज रहा होगा, वेस्ट में 90 डिग्री वेस्ट में 1 PM हो रहा होगा उस समय में। ये क्वेश्चन था, किस तरह से बना समझे। ये रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ था और आगे का पूछ रहा था, टाइम दे दिया था, हमको लॉन्गिट्यूड निकालना था, ये निकाल दिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन शॉर्ट में और जल्दी से, यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको, 3 और 4 क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है, टाइम एट 30 डिग्री ईस्ट इज 10 AM, व्हाट इज द टाइम एट 90 डिग्री ईस्ट। क्या बोल रहा है कि पहले तो हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ये 0 डिग्री। अब क्या बोला 30 डिग्री ईस्ट पे, 30 डिग्री ईस्ट इस तरफ है, 30 डिग्री ईस्ट ये लिए, 30 डिग्री ईस्ट पे कितना बज रहा है, 10 बज रहा है, 10 AM हो रहा है। अब बोल रहा है क्या 90 डिग्री ईस्ट पे व्हाट इज द टाइम एट 90 डिग्री ईस्ट, तो ईस्ट ही में जाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए 90 डिग्री ईस्ट पे, और टाइम निकालना है, टाइम क्या हो रहा होगा यहाँ पे, ये ना बताया ना 90 डिग्री ईस्ट पे टाइम क्या हो रहा होगा। देखिए यहाँ से और यहाँ के बीच का डिफरेंस क्या है, कितना लॉन्गिट्यूड है
60 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, दोनों के बीच में 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। और हमको मालूम है कि 15 डिग्री जाने पे 1 घंटा 1 आवर, तो 60 डिग्री जाने पे कितना लगेगा, 15 दिन 30, 15 दिन 45, 15 चौके 60, 4 घंटा 4 आवर्स। 60 डिग्री जाने पे 4 घंटा लगेगा हमको। अब ये 4 घंटा यहाँ से बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 10 बज रहा था और आगे जा रहे हैं, ठीक है, ईस्ट में जा रहे हैं हम लोग। ईस्ट में जाएंगे तो टाइम क्या होगा, इसमें गेन होगा, तो 10 से क्या बजेगा, 11, 12, 1 और 2, 4 घंटा आगे है। यहाँ से 1 बजेगा, 2 बजे, यहाँ पे क्या बजेगा, 11, 12, 1, 2, 2 PM हो जाएगा, 2 PM आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। टाइम एट 30 डिग्री वेस्ट इज 2 PM, व्हाट इज द टाइम एट 120 डिग्री वेस्ट। बोल रहा है कि 30 डिग्री वेस्ट पे अगर 2 बज रहा है तो टाइम बताइए 120 डिग्री वेस्ट पे टाइम उस समय में क्या हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और वेस्ट की बात कर रहा है तो इसके इस तरफ यहाँ पे 30 डिग्री हो रहा होगा, 30 डिग्री वेस्ट यहाँ पे कितना बज रहा है, 2 PM, यहाँ पे 2 बज रहा है और पूछ रहा है 120 डिग्री वेस्ट पे टाइम क्या हो रहा होगा। तो इसके वेस्ट ही में बात कर रहा है, तो 30 से इधर होगा वेस्ट 120 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री वेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या पता करना है, टाइम इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे इस लॉन्गिट्यूड पे 120 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे टाइम क्या होगा ये पता करना है। तो देखिए क्या करेंगे कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, कितना है 120 और 30, 120 में से 30 गया तो कितना बचा, 90 डिग्री का डिफरेंस है। और हम लोग जानते हैं कि 15 डिग्री जो है कितना में, 1 घंटा में जाता है, ठीक है। तो 90 डिग्री कितना में जाएगा, 90 डिग्री कवर करेगा कितना देर में, 6 आवर में, 6 आवर्स में 90 डिग्री कवर करेगा, 6 घंटा लगेगा कवर करने में। तो 6 घंटा जो लगेगा, तो हम लोग जानते हैं कि जितना वेस्ट में जाता है उतना टाइम लूज करता है। टाइम क्या होता है, माइनस में जाता है, टाइम लूज करता है, माइनस में जाता है। तो यहाँ पे कितना बज रहा था, 2, ठीक है। और 6 घंटा हमको पीछे जाना है, तो 2 से 11, 1 बजेगा, 12 बजेगा, ठीक है, 11 बजेगा, 10 बजेगा, 9 बजेगा और उसके बाद 8 बजेगा। और यहाँ पे PM था और हम चले गए सुबह में 8 बजे AM में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 8 AM, ये 8 AM हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ये था क्वेश्चन कुछ। अब आगे देखते हैं, चलिए हमारा GMT जो था वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। GMT को अच्छे से समझ लिए किस तरह से टाइम जो है वो अर्थ पे अलग अलग होता है और कहाँ पे कौन सा टाइम होगा और कहाँ पे कौन सा टाइम होगा ये हम पता कर सकते हैं। अगर उसका हमको या तो लॉन्गिट्यूड पता हो गया तो टाइम पता कर सकते हैं, अगर टाइम पता है तो लॉन्गिट्यूड हम लोग पता कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइम जोन पे। अर्थ पे कितने तरह का टाइम जोन है, टाइम और जोन, और किस तरह से टाइम जोन डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि ये क्या है, इसको मानते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री है ये GMT जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम पास करता है। इसके इधर जाएंगे, यहाँ पे 5.5 डिग्री ईस्ट और यहाँ पे 7.5 डिग्री वेस्ट, ठीक है। ये जो है डिफरेंस, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको 15 डिग्री का डिस्टेंस है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस है, 7 डिग्री ईस्ट में, 7.5 डिग्री वेस्ट में। फिर यहाँ से हम लोग टाइम जोन देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये 15 डिग्री। तो 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा, +1 आवर, +1 आवर, 1 घंटा आगे जाएंगे क्योंकि ईस्ट में जाते हैं हम लोग तो टाइम बढ़ता है। फिर यहाँ से हम लोग
जाएंगे, और ये जो होगा ये कितना होगा, ये भी 15 डिग्री आगे जाएंगे, तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, +2 आवर, +2 आवर होगा। और फिर यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे फिर क्या होगा, फिर ये 15 डिग्री +3 आवर। इसी तरह से जाते जाते हम लोग कहाँ जाएंगे, +12 आवर्स अहेड आगे। और ये डिग्री क्या होगा, 179, ठीक है, 179 डिग्री आगे 15। इसी तरह से पीछे भी जाएंगे, तो यहाँ पे ये जो होगा ये 15 डिग्री, और यहाँ -1 आवर। ये ध्यान रखिए, इधर प्लस में जा रहे हैं हम लोग, +1 आवर, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 12 घंटा तक प्लस में जा रहे हैं, और इधर हम लोग माइनस में जाएंगे, -1 आवर। फिर आगे बढ़ेंगे 15 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 आवर्स, -2 आवर्स 15 डिग्री। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 -3 आवर्स। इसी तरह से आगे जाते 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 क्या होगा, -12 आवर्स 179 डिग्री वेस्ट, 129 डिग्री वेस्ट में चले जाएंगे। तो ये क्या है, टाइम जोन। इसी तरह से टाइम जो है वो डिफरेंस एक घंटा पे हर 15 मिनट, हर 15 डिग्री पे क्या होता है, टाइम जो है होता है वो चेंज हो जाता है। हर एक 15 मिनट पे 15 डिग्री के अंतराल पे क्या होता है, 1 घंटा का डिफरेंस हो जाएगा। ईस्ट में जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ेगा, 1 घंटा ऐड होगा, गेन होगा, और वेस्ट में जाएंगे तो 1 घंटा घटेगा, ठीक है। ये था टाइम जोन। इसी तरह से आपके कंट्री के उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो कंट्री है, ठीक है, आपका जो देश है वो किस लॉन्गिट्यूड से किस लॉन्गिट्यूड के बीच में, तो देखिए यहाँ जो है हम 15-15 डिग्री के अंतराल पे लिए हैं। तो ये 15 डिग्री के बीच में जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 15 डिग्री का जो ये है सर्कल है, इसके बीच में जो भी कंट्री आएगा, जो भी एरिया आएगा, उस पर एक ही टाइम लाई करेगा, उस पर एक ही टाइम, पूरे एरिया में, इस पूरे एरिया में जो है एक ही टाइम होगा, ठीक है। इस पूरे एरिया में एक टाइम होगा, ठीक है। इस पूरे एरिया में क्या होगा, एक टाइम होगा, इसमें एक टाइम होगा, इसमें एक टाइम होगा। इस तरह से आप वो देखना पड़ेगा कि आप कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड आगे हैं, मतलब 0 डिग्री से आप कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आगे हैं, और उसके हिसाब से आप 4 से गुना करके टाइम को आप निकाल सकते हैं। उसका एक फार्मूला भी था, टाइम निकालने का एक फार्मूला भी था, उसको वहाँ पर मैं भूल गया कि टाइम, ठीक है, टाइम इक्वल टू डिग्री इंटू 4 कर दीजिए, ठीक है, डिग्री इंटू 4 कर दीजिए। ये फार्मूला है टाइम निकालने का। टाइम निकालना है तो आपको लॉन्गिट्यूड डिग्री पता होना चाहिए, कितना लॉन्गिट्यूड आपके कंट्री में लाई करता है, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड आपको गुजरता है। उसके बाद 4 मिनट, 1 घंटा, ये मिनट है, ठीक है, ये मिनट है, ठीक है। तो ये समझ गया कि हर 15-15 डिग्री पे 1 घंटा चेंज होता है। अगर ईस्ट में जा रहे तो 1 घंटा बढ़ेगा, वेस्ट में जा रहे तो 1 घंटा घटेगा, बस इतना ही। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि बहुत सारी कंट्री ऐसी है जिसमें बहुत सारा अलग अलग टाइम है, मतलब एक ही कंट्री में आप यहाँ पे हैं, अगर 15 डिग्री आगे जाइएगा तो फिर टाइम चेंज हो जाएगा, आपको घड़ी जो है वो बार बार चेंज करनी पड़ेगी। जैसे रशिया में आप चले जाएंगे तो रशिया का जो डिफरेंस है काफ़ी बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ी कंट्री जो है वो कौन सी है एरिया में, वो रशिया है। रशिया का एरिया जो है लॉन्गिट्यूड यहाँ से लेके लॉन्गिट्यूड यहाँ है। आप मैप में देखिए कितना बड़ा रशिया है, ठीक है। आप मैप में देखिए, वर्ल्ड मैप दिखा रहा है आपको कि रशिया देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक रशिया काफ़ी बड़ा है। तो इसका लॉन्गिट्यूड जो है वो आप देखिए 30 डिग्री ईस्ट, क्या लॉन्गिट्यूड वेस्टर्न पार्ट जो है रशिया का 30 डिग्री ईस्ट, और ये ईस्टर्न पार्ट जो है वो आपको 170 डिग्री लगभग 170 डिग्री ईस्ट, 170 डिग्री ईस्ट, इसके बीच में रशिया लाई करता है, ठीक है। तो
तो समझिए कितना का डिफरेंस है, लगभग कितना हो गया 150 डिग्री, लगभग कितना हो गया 150 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, समझ गए। इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 15 से करेंगे तो लगभग 10 टाइम जोन आ जाएगा, समझ 10 टाइम जोन। इसलिए रशिया के पास कितना टाइम जोन है वो लिखवा देते हैं। इसलिए अलग अलग एक कंट्री में बहुत सारा टाइम जोन हो सकता है, तो कुछ नोट कर लीजिए कि रशिया के पास जो है 11 टाइम जोन है। कितना है 11 टाइम जोन। मतलब रशिया में एक जगह से आप ईस्टर्न पार्ट से शुरू करेंगे, वेस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो 11 बार आपको घड़ी चेंज करनी पड़ेगी। टाइम जो है 11 घड़ी का जो टाइम है वो 11 बार एडजस्ट करना पड़ेगा उसके उस जगह के हिसाब से, 11 बार 11 टाइम्स। ठीक है। यूएसए में जो है 6 टाइम जोन है, 6 टाइम जोन है। कनाडा में भी 6 है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आपको, तो ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में जो है लॉन्गिट्यूड कितना कंट्री का, आप ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट के बीच में कितना लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है। तो क्या इंडिया के पास भी एक से ज़्यादा टाइम जोन है, 2 टाइम जोन है, इंडिया के पास 3 टाइम जोन है। तो वो हम लोग देखते हैं कि इंडिया के केस में कितना टाइम जोन है। कभी ऐसा आपने देखा है कि कोलकाता में कुछ और टाइम हो रहा हो और दिल्ली में कुछ और टाइम हो रहा हो, अरुणाचल प्रदेश में कुछ और टाइम हो रहा हो और गुजरात में कुछ और टाइम हो रहा हो? क्या ऐसा है? और ऐसा है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है, वो हम लोग देखते हैं इसमें। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, इंडिया के केस में टाइम जोन कितना टाइम जोन है और क्या होता है। तो सबसे पहले इंडिया का नक्शा बना लेते हैं। नक्शा जो है मेरा बहुत बेकार बनता है, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। सिक्किम हो गया, ठीक है। ये इंडिया का नक्शा है, काफ़ी बेकार बनता है मेरा नक्शा, तो कोऑपरेट कीजिएगा, समझिएगा बस। ये गुजरात है और ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, ठीक है। यहाँ पर जो एक लॉन्गिट्यूड जो यहाँ से पास होती है इसको बोलते हैं 68.7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और ये अरुणाचल प्रदेश से जो लॉन्गिट्यूड पास होती है इस लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इसी के बीच में हमारा क्या है, इंडिया है, ठीक है। इस दोनों के बीच में क्या है, इंडिया है। और इस दोनों के बीच में लगभग कितना डिफरेंस है, लगभग जो है लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है, 97.25 और 68.7, ठीक है। तो लगभग कितना हो गया 18, ठीक है, 17 में से 9 और 8 में से चाहिए तो 2, लगभग जो है 18, लगभग 30 डिग्री के मान लेते हैं, 30 डिग्री मान लेते हैं। इसके बीच में कितना डिफरेंस है, इसके बीच में कितना डिफरेंस है 30 डिग्री का, कितना 30 डिग्री का, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, ठीक है। तो होना चाहिए क्या 15 डिग्री, हम लोग क्या जानते हैं कि 15 डिग्री आगे जाने पे 1 घंटा चेंज हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 बज रहा है तो यहाँ पे 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री का अंतराल, तब ना 30 डिग्री। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 10 बज रहा है, गुजरात में 10 बज रहा है, तो यहाँ पे जो है यूपी में कितना बजना चाहिए, लगभग यूपी में जो है कितना बजना चाहिए, 11 बजना चाहिए। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 12 बजना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अगर इसके हिसाब से देखें तो पहले ऐसे ही था, पहले जो है 1906 से पहले, 1906 से पहले क्या था, इंडिया में 3 टाइम जोन था। कितना था, 3 टाइम जोन था इंडिया में। कौन कौन, कलकत्ता टाइम जोन, कलकत्ता टाइम जोन, बॉम्बे टाइम जोन, उसके बाद
कलकत्ता टाइम जोन, बॉम्बे टाइम जोन और उसके बाद मद्रास टाइम जोन, मद्रास टाइम जोन। मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे टाइम जोन था। ठीक है, यहाँ पे अलग टाइम हुआ करता था, यहाँ पे अलग टाइम हुआ करता था और यहाँ पे अलग टाइम हुआ करता था। ऐसा था कि बॉम्बे और कोलकाता और मद्रास में अलग अलग टाइम हुआ करता था प्रोविंस के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। लेकिन उस समय बहुत दिक्कत हो रही थी। 1906 में ऐसा एक ही कंट्री में, इतनी छोटी सी कंट्री है, उसी के बीच में 3 टाइम जोन होना काफ़ी डिफिकल्ट था। क्योंकि एक दिन में क्या होता है, पूरी कंट्री को आदमी ईस्ट से लेकर वेस्ट में चला जाता है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में। तो वहाँ कुछ टाइम हुआ, वहाँ मतलब सेट करके गया 10 बज रहा है, यहाँ आके फिर देखा तो वही टाइम हो रहा है, 10 ही बज रहा है। तो फिर उसको चेंज करना पड़ता था, घड़ी हर बार बार 1 घंटा पे 2 घंटा पे चेंज करना पड़ता था, बहुत दिक्कत होती थी। तो उसके बाद क्या किया गया, क्या कहा गया कि एक ही लाइन होना चाहिए। जैसे कि हम वहाँ रेफरेंस पॉइंट लिए थे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, जो पर GMT था, उसी तरह से हमको क्या करना है, एक टाइम लेना है। हमको भी इंडिया का भी एक टाइम जोन होना चाहिए और एक टाइम लेना है। तो क्या यहाँ से एक लाइन पास कराया गया, ठीक है, यहाँ से एक लाइन पास कराया गया, ठीक, यूपी से एक लाइन पास कराया, कितना, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट एक लॉन्गिट्यूड माना गया कि ये जो होगा हमारे कंट्री का रेफरेंस पॉइंट होगा, इसी से जो पूरी कंट्री का टाइम डिनोट होगा। एक ही टाइम जोन होना चाहिए। मद्रास कोलकाता टाइम, ये कोलकाता मद्रास बॉम्बे वाला टाइम जोन नहीं चलेगा। अब क्या चलेगा, 82.5 डिग्री 1906 के बाद ये माना गया, 82.5 डिग्री माना गया। ये जो है उत्तर प्रदेश में एक इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक जगह है मिर्ज़ापुर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर आप जानते होंगे, इस पे एक वेब सीरीज़ भी बनी हुई है, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़, उस पर काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे मिर्ज़ापुर यहाँ से पास होता है और उसके बाद ये सीधी लाइन गुजरती है, ठीक है। ये लाइन जो है वो 5 स्टेट से, इंडिया के 5 स्टेट से पास करती है, क्रॉस करती है। कहाँ से, उत्तर प्रदेश, कहाँ से पास करती है, उत्तर प्रदेश से, यूपी से, उसके बाद MP मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, AP आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट से होकर 1 2 3 4 5 स्टेट से होकर ये लाइन पास करती है, जो 82.5 डिग्री ईस्ट है मिर्ज़ापुर, ठीक है। अब देखिए इंडिया का टाइम जो है वो GMT से कितना दूर पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो है वो GMT से, जो लंदन से GMT पास होती है, GMT में ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, उससे कितना आगे है हम लोग, इंडिया कितना आगे है उससे, तो वो कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए, ये 0 डिग्री, ये देखिए 0 डिग्री GMT लाइन, इससे आगे हम लोग ईस्ट में है, कितना पे, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट में हम लोग। तो इसका ये टाइम निकाल लेते हैं, लॉन्ग टाइम निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए 82 डिग्री, 1 डिग्री जाने पे, हाफ डिग्री का भी रोक दीजिए, 82 डिग्री को निकालते हैं। तो 1 डिग्री जाने पे 4 मिनट, ठीक है। तो 82 डिग्री पे जाने पे 4 दूना 8, 8 चौके 32, 328 और प्लस 1 डिग्री जाने पे 4 मिनट, हाफ डिग्री जाने पे 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट, कितना हो गया, 330 मिनट। घंटा में निकालते हैं तो कितना होगा, 330 बाई, ये मिनट में, अब आवर में निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना आवर, 0 0 गया, 6 पंचे 30 और कितना बचा, 30, 30, ठीक है। तो 5.5 घंटा, 5.5 आवर्स अहेड, 5.5 घंटा आगे हम लोग लंदन से। कितना आगे हम लोग, देखिए वहाँ कैलकुलेशन किस तरह से कैलकुलेट किए हैं। 5.5 घंटा, 0 डिग्री और 82.5 डिग्री के बीच में कितना डिफरेंस है टाइम का, 5.5 घंटा। हम लोग कितना आगे हैं, 5.5 घंटा अहेड, ठीक है। साढ़े 5 घंटा अहेड है हम लोग।
आगे हम लोग 5:30, मतलब वहाँ अभी अगर मान लीजिए GMT पे 0 डिग्री पे सुबह का 5 बज रहा होगा तो हम लोग को 10:30 हो रहा होगा, ठीक है। इसलिए सऊदी अरबिया और इंडिया के बीच में जो हम क्वेश्चन पूछे थे वो भी अब आप लोग निकाल सकते हैं। सऊदी अरबिया का लॉन्गिट्यूड कितना है, लगभग 40 डिग्री, और हमारा कितना है 82.5 डिग्री। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, लगभग 40 का, आगे पीछे 40 का, और 1 डिग्री जाने पे 4 मिनट, तो 40 इंटू 4 16, 160 मिनट, और 160 मिनट तो 2 घंटा और 30 मिनट, लगभग 2.5 घंटा का डिफरेंस है इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में 2.5 घंटा का। वो कैसे आया अब आप लोग खुद निकाल लेंगे इसको, ठीक है। तो आप बताइए ये कि अभी फिर क्या हुआ कि 2006 में 2006 में एक डिमांड उठी ईस्टर्न वाले पार्ट से। यहाँ पे ईस्टर्न वाला जो पार्ट है वो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सबसे डिमांड उठी कि इंडिया में 2 टाइम जोन होना चाहिए, जैसे कि पहले था 2 टाइम जोन होना चाहिए, क्योंकि ईस्टर्न वाले कंट्री को बहुत दिक्कत होती है इस टाइम से। ये टाइम जो यहाँ से पास करता है ना, तो सूरज तो उगती है ईस्टर्न साइड से, तो अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग जाती है 2 घंटा पहले। सूरज जो है वो राइज करती है अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर्स बिफोर, और गुजरात में जाके 2 घंटा के बाद उगती है। गुजरात में 2 घंटा के बाद, मतलब यहाँ सुबह में 5 बजे सूरज उगती है, तो यहाँ पे कितना बजे है, 5 बजे, 2 घंटा के बाद 7 बजे राइज होगी यहाँ पे, क्योंकि 30 डिग्री का 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो 2 घंटा के बाद ही ना यहाँ पे सूरज दिखेगी गुजरात में। तो ये बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि इंडिया में जो है आप ऑफिस टाइम क्या है, इंडिया का ऑफिस टाइम लगभग क्या 10 से 6, ठीक है, 10 से 6 ऑफिस टाइम है, तो इसके लिए वो ऑफिस टाइम सेम है। इंडिया के लिए तो रूल एक है, रूल तो एक ही है पूरे इंडिया के लिए। तो यहाँ भी ऑफिस टाइम क्या है 10 से 6, ऑफिस टाइम क्या है 10 to 6, मान लीजिए 10 to 6, और यहाँ के लिए भी 10 to 6। ये सूरज देख लेता है 5 बजे, कितना 5 बजे, और 5 घंटा वेट करके ये ऑफिस जाता है, इसके लिए दिन हो जाता है, ठीक है। अच्छी खासी धूप हो गई, 5 घंटा के बाद खासी दिन हो गया, ठीक है, दोपहर हो गया इसके लिए। और यहाँ में सूरज उगा कितने बजे, वहाँ 5 बजे, यहाँ 7 बजे, और ये 7 बजे सूरज उगती है, 10 बजे ऑफिस चला जाता है टाइम से। और ये यहाँ डूबता भी है 4 बजे, 4 बजे सूरज डूब गई, और ऑफिस टाइम 6 बजे तक। 2 घंटा ये किस में काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी में, लाइट में काम करता है ये 2 घंटा। 4 बजे सूरज डूबे, अंधेरा हो गया, उसके बाद 6 बजे तक काम करना है, लाइट में कर रहा है काम 2 घंटा, इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम कर रहा है ये लोग 2 घंटा। और ये तो अपना टाइम पे है, यहाँ पे 7 बजे सूरज डूबती है गुजरात में, दिल्ली में 7 बजे, तो अपना ये सूरज डूबती है तो इनकी छुट्टी हो जाती है। और ये बेचारे लोग जो हैं ईस्टर्न वाले, ये सूरज डूब जाती है फिर भी अंधेरे में काम करते रहते लाइट जला के, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम हो रही है। तो इस पर जो है अभी बहुत सारी डिमांड उठ रही है कि इसको सही करना चाहिए। एक ही इंटरनेशनल टाइम, सॉरी इंडियन टाइम जो है वो 2 होना चाहिए, ईस्टर्न वाले के लिए अलग, वेस्टर्न वाले के लिए। तो आप लोग का क्या इस पर राय है वो आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कि 2 टाइम जोन होना चाहिए इंडिया में या एक ही होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोग बताइए। और क्या दिक्कत का फेस जो कर रहे हैं इसकी वजह से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं IST पे, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो भी मैंने बताया उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बनता है। तो पहले ऐसा करें, आप वीडियो को पॉज कर लें और ख़ुद से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो 99% ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, तो देखिए। चलिए अब हम बता देते हैं ये। तो क्या है, अ पर्सन लिव्स एट डिब्रूगढ़ इन अरुणाचल प्रदेश एट 10 AM, ठीक है, लॉन्गिट्यूड 92 डिग्री ईस्ट, 6 आवर्स इज द टोटल ट्रैवल टाइम इंक्लूडिंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन। एट व्हाट टाइम ही विल रीच पूना लोकेटेड एट 72 डिग्री ईस्ट। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी है, एक पर्सन है जो कि अरुणाचल प्रदेश के डिब्रूगढ़ में रहता है, 10 AM में वहाँ पे है वो, सुबह के 10 बजे कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के डिब्रूगढ़ जगह पे है, जो कि लोकेट करता है 92 डिग्री ईस्ट पे, 92 डिग्री ईस्ट पे, और वहाँ से वो चलना शुरू करता है। 6 आवर्स इज़ द टोटल ट्रैवल टाइम इंक्लूडिंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन। एट व्हाट टाइम ही विल रीच पूना, वहाँ से वो पूना के लिए निकलता है, और उसको टोटल टाइम जो है वो 6 आवर्स का लगता है। कितना लगता है, 6 आवर्स टाइम लगता है टोटल। यहाँ 10 बजे वो था और 92 डिग्री ईस्ट पे था, और पूना उसको जाना था,
और 92 डिग्री पे ईस्ट पे पूना है। तो बोल रहा है कि वो जब पूना पहुंचेगा तो पूना में वो क्या टाइम हो रहा होगा, एट विट, क्या बोल रहा है, एट व्हाट टाइम, कितने बजे वो ही विल रीच दी पूना। तो देखते हैं क्वेश्चन को। पहले तो आप लोग बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए तो देखिए क्वेश्चन। ये क्या है, 92 डिग्री ईस्ट, 92 डिग्री ईस्ट है डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ है। यहाँ से ये चलना शुरू किया, यहाँ ये पहुँचा कहाँ पे, 72 डिग्री ईस्ट पे पहुँचना है इसको यहाँ पे। और ये क्या है, पूना, नहीं, ये क्या है, ये पूना है, ये क्या है, पूना। और टोटल टाइम इसको कितना लगता है, 6 आवर्स, 6 आवर्स लगता है पहुंचने में। तो बोल रहा है कि यहाँ पे किस समय में ये जब पहुंचेगा, जब पूना पहुंचेगा तो पूना में टाइम क्या हो रहा होगा उस टाइम में, 6 घंटा के बाद जब पहुंचेगा तो, ठीक है। तो देखते हैं इस दोनों के बीच में लॉन्गिट्यूड का कितना का डिफरेंस है, 92 डिग्री ईस्ट, 72 डिग्री ईस्ट। तो 92 माइनस 72 कितना का, 20 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। इस दोनों के बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस है, 20 डिग्री का, ठीक है, 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है दोनों में। तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री जाने में कितना 4 मिनट लगता है, ठीक है। तो 20 डिग्री जाने में कितना लगेगा, 20 इंटू 4, 80 मिनट। इसको घंटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है, इतना हुआ 1 घंटा 20 मिनट। अब 1 घंटा 20 मिनट पीछे आएगा, ये 1 घंटा 20 मिनट पीछे आएगा। तो 1 घंटा 20 मिनट जो पीछे आएगा, तो ये यहाँ पे कितना बज रहा था, 10 बज रहा था, 10 AM हो रहा था, 10 AM। तो 1 घंटा 20 मिनट पीछे आना है, क्योंकि हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट से, ये ईस्ट में 92 डिग्री है, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं, उधर जाते तो ऐड होता है, इधर जा रहे हैं तो घटेगा। तो 1 घंटा घटाएंगे तो 9 बजेगा, और फिर 20 मिनट घटाएंगे तो 8:40। यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, 8:40। AM या PM, तो वो AM है और पीछे ही आ रहा है, तो AM होगा ये भी, सुबह का 8। ये जब 10 बजे था और ये इतना 6 घंटा ट्रैवल करके आया टाइम, और जब पूना में पहुंचेगा तो ये टाइम क्या हो रहा होगा, 8:40। ऐसा क्वेश्चन के हिसाब से है। लेकिन अब बताइए आप लोग, क्या ये सही है? मेरे हिसाब से तो ये पूरा ये गलत है। क्यों गलत है, सोचिए। मैंने अभी बताया आपको IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया में तो एक ही तरह का टाइम है, इंडिया में तो 2 तरह का टाइम ही नहीं हो सकता, पूना में हो या वो डिब्रूगढ़ में हो। जितना टाइम वहाँ होगा उतना टाइम यहाँ होगा, ठीक है। पूरे इंडिया में किसी भी कोना में आप चले जाइए, किसी भी जगह पे चले जाइए, वो कोलकाता हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, मुंबई हो, डिब्रूगढ़ हो, पूना हो, कहीं भी चले जाइए, टाइम एक ही होगा। जो यहाँ 10 बज रहा है तो पूरे इंडिया में 10 बज रहा होगा, ऐसा ही तो है। इसलिए तो माना गया कि IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कि एक ही टाइम होगा। तो ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ कितना होगा टाइम इंडिया के हिसाब से, ये 10 बज रहा था, 6 घंटा ट्रैवल किया है, तो कितना बजेगा, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे है। जब यहाँ पहुँचेगा पूना में तो 4 बज रहा होगा, सिंपल सी बात है। और वो जब फ़ोन करेगा डिब्रूगढ़ में तो वहाँ भी 4 बज रहा होगा। तो ये क्वेश्चन था इस पर, IST पे IQ लेवल का क्वेश्चन था। तो मुझे लग रहा है काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो आज का वीडियो जो है यहीं पे रखते हैं। ये पार्ट 1 रहेगा और नेक्स्ट जो आएगा वो पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन को कवर करेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या कवर किए, ये GMT कवर कर लिए हैं, GMT समझ गए, IST समझ गए और टाइम जोन अच्छे से समझ गए, ठीक है। आगे जो पार्ट 2 आएगा ये पार्ट 1 के नाम से आएगा, ये वीडियो जो अपलोड होगी वो पार्ट 1 से, और जस्ट इसके बाद पार्ट 2, ये पार्ट 1 आएगा, ठीक है। ये पार्ट 1 रहेगा, ये पार्ट 2 में आएगा, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन को कवर करेंगे इन डिटेल अच्छे से। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।